मेटाफिजिकल पोइट्री को जानने के लिए ज़रूरी होगा हमें कि हम ये जानें कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स होता है बॉडी, फिजिक आपका शरीर। यानी कि एक ऐसी कविता की रचनाएं जहाँ पर बियॉन्ड बॉडी बात की गई, किसमें, पोएम्स में। तो दोस्तों ऐसी पोइट्री जहाँ पर बॉडी को हटा करके सोल को यानी कि आपकी आत्मा को महत्व दिया गया हो, ऐसी कविता, ऐसी पोइट्री जो बॉडी को छोड़ करके सोल पर, मतलब कि वो फिजिकल लव ना हो करके स्पिरिचुअल लव के बारे में बात करती है, वो है आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री। और दोस्तों इस मेटाफिजिकल पोइट्री को लिखने के लिए आपके एक बेहतरीन प्रोमिनेंट राइटर रहे जिनको हम जानते हैं जॉन डन के नाम से। दोस्तों जॉन डन साहब थे जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को जन्म दिया। जॉन ड्राइडन ने कहा भी है उनके बारे में, जॉन ड्राइडन ने कहा, किसमें कहा दोस्तों, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर। डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर ये एक वर्क है जॉन ड्राइडन साहब का जो 1693 में पब्लिश हुआ था, और इसमें उन्होंने बात किया था जॉन डन के बारे में, और उन्होंने कहा था कि जॉन डन इन हिज पोइट्री अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। क्या कहा था दोस्तों, बिल्कुल आप देखें स्क्रीन पर, जॉन डन इन हिज पोइट्री अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, कि मेटाफिजिक्स को जॉन डन साहब ने प्रभावित किया है। और ये बात कहाँ पर कही थी, आपको याद रखना होगा, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर जो 1693 में पब्लिश हुई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि जॉन डन इन हिज पोइट्री अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये बात अपने उन्होंने वर्क में कहा था। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री। दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में जब बात आती है तो हमारे सामने कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जॉन ड्राइडन ने अगर ये बात कही कि डन ने मेटाफिजिक्स को अफेक्ट किया, तो इस टर्म को कॉइन किसने किया। दोस्तों यहीं पर हम फंस जाते हैं और आ जाते हैं गलत आंसर करके। आज जानेंगे दोस्तों हम सही आंसर। लिटरेरी क्रिटिक जो सैमुअल जॉनसन थे, तो सैमुअल जॉनसन ने कहा, उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बात की थी लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट में, उसमें उन्होंने बात की। और ये टर्म जो मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म है दोस्तों, मेटाफिजिकल पोइट्री जो टर्म है, इसको कॉइन किसने किया, यहाँ से आप जानेंगे सैमुअल जॉनसन ने। मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म किसने कॉइन किया था दोस्तों, याद रखेंगे आप, सैमुअल जॉनसन ने। और कहाँ पर, किसमें, तो दोस्तों आप बताएंगे लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट जो 1981 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों यहाँ पर ये गलत छप गया है, इसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट कर दें। अगला दोस्तों हमारी बात ये हुई कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, ये टर्म जो कॉइन करने का श्रेय जाता है सैमुअल जॉनसन को। और जॉन ड्राइडन साहब ने कहा था कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, उन्होंने ये बस बात कही थी कि उन्होंने मेटाफिजिक्स को अफेक्ट किया है। लेकिन सैमुअल जॉनसन ने ये बात कही थी, मतलब बात क्या कही थी, उन्होंने ये टर्म ही जो था, लाइव्स ऑफ इमिनेंट पोएट ने जो ये टर्म था, इसको ही इन्होंने कॉइन किया था। दोस्तों अगले हम पॉइंट पर आते हैं। इन दी चैप्टर, एक चैप्टर लिखा ऑन अब्राहम काउली इन हिज लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट। दोस्तों जब जो आपके सैमुअल जॉनसन साहब थे, तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा था किस पर, अब्राहम काउली पर। उन्होंने अब्राहम काउली जो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, उनके बारे में उन्होंने एक चैप्टर लिखा अपनी बुक लाइव्स ऑफ इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में। और सैमुअल जॉनसन ने वहाँ पर बताया कि एक 17th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्स का ग्रुप है जिसमें हम जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रशा, एंड्रयू मार्वेल और हेनरी वाघन। दोस्तों ये जो नाम जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये जो नाम मैंने लिए, यही पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में एनटीए में कि कौन कौन से मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे कि मेटाफिजिकल पोएट में कौन कौन से हैं, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रशा, एंड्रयू मार्वेल और हेनरी वाघन। ये लोग हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ, दोस्तों इसे नोट डाउन कर लें कि ये लोग थे जो मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ जुड़े हुए थे। और उन्होंने ये बात की, ही नोटेड हाउ द पोएट शेयर्ड मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और उन्होंने, सैमुअल जॉनसन साहब ने लाइव्स ऑफ इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में ये बात नोट की, कौन सी बात, कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने
शेयर किया है मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली वंस ऑफ विट एंड एलेबरेट स्टाइल। और ये जो एक साथ मतलब एक जैसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो रिप्रेजेंट किया है उसमें क्या है, विट और एलेबरेट स्टाइल, इन दो चीज़ों को उन्होंने फोकस किया। इट इज़ टाइप ऑफ पोइट्री। और दोस्तों जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है वो क्या होती है, जान लेते हैं हम। इट इज़ टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल सब्जेक्ट सच एज लव, फेथ, रिलीजन, गॉड, ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रूथ और एग्जिस्टेंस। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है तो उन्होंने देखा कि ये जो पोएट्स अपने अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो किन चीज़ों को लेकर के, तो दोस्तों ये चीज़ें कौन कौन सी थी, लव, फेथ, रिलीजन, गॉड, ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रूथ, एग्जिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे थे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आते हैं हम दोस्तों अगले पॉइंट पर कि इसके साथ एसोसिएटेड जो पोएट्स थे, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात कर ली, अब फिर से एक बार मैं आपके साथ रिपीट कर देता हूँ कि दोस्तों जो इमिनेंट पोएट्स थे मेटाफिजिक्स के, मेटाफिजिकल पोएट्री के, तो वो थे अब्राहम काउले, जॉन डन, रिचर्ड क्रिसा, जॉन क्लीवलैंड, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वागन, एंड्रयू मार्वेल। दोस्तों आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ये सारे लोग मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ जुड़े थे। अगले पॉइंट पर हम आते हैं दोस्तों, जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि आपको मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, एक बार हम फोकस करेंगे। फ्री फ्रॉम फॉर्मर आर्टिफिशियल स्टाइल। दोस्तों जो मेटाफिजिकल पोइट्री आई तो ये क्या थी, फ्री थी फ्रॉम फॉर्मर आर्टिफिशियल स्टाइल। जो फॉर्मर पहले की आर्टिफिशियल स्टाइल थी उससे पूर्ण रूप से ये फ्री थी इस टाइप की पोइट्री। दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिली मेटाफिजिकल पोइट्री में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो देखने को मिली यूज ऑफ कंसीट। कंसीट आपको देखने को मिली। और दोस्तों ये कंसीट क्या होता है, कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप याद रखेंगे दोस्तों कि जो कंसीट होता है ये होता है कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स। आप देखते हैं ना कि कई बार जो ये कंपैरिजन होता है, दोस्तों मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, सिमिली में, लेकिन उसमें कंपैरिजन होता है ये कि बिल्कुल सेम है। लेकिन मेटाफिजिकल जो कंसीट होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फार फेस्ड इमेजरीज को लाया जाता है। और जो ये कंपैरिजन होता है तो टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि दो सिमिलर ना होकर के जस्ट अपोजिट, फार फेस्ड, उनका कोई दूर दूर तक का रिलेशन नहीं होता। मेटाफिजिकल कंसीट में आपको यही देखने को मिलता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कंपैरिजन है, और जॉन डन की पोइट्री के माध्यम से ही मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये कंपैरिजन जॉन डन साहब ने किया। दोस्तों जो थर्ड चीज आपको देखने को मिलती है मेटाफिजिकल में, वो वर्ड प्ले एंड विट। दोस्तों आपको देखने को मिलती है वर्ड प्ले एंड विट। ये दोस्तों WORLD जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये सिर्फ लिखा हुआ है WORD, वर्ड यानी शब्द वाला, संसार वाला नहीं। दोस्तों ये जो वर्ड प्ले एंड विट, यानी कि जो वर्ड के साथ प्ले, यानी कि शब्दों के साथ खेल, शब्दों के साथ आपको खेल देखने को मिलता है, और यूज ऑफ विट, यानी पोएट अपने विट, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, फारफेच इमेजरीज के माध्यम से एक बेहतरीन पोएटिक कंपोजिशन करता है मेटाफिजिकल पोइट्री में। दोस्तों अगले टर्म पर हम आएंगे आयरनी एंड पैराडॉक्स। आपको इस टाइप की पोइट्री में, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री में, आपको देखने को मिलती है आयरनी और पैराडॉक्स। ये दोनों टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है कि इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन सी और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इसमें होता है फ्यूजन ऑफ फीलिंग एंड थॉट। आपको एक बेहतरीन ब्लेंड, मिक्सचर मिलता है किसका, फीलिंग का और थॉट का। मतलब भावनाओं के साथ शब्दों का समावेश, भावनाओं के साथ जो शब्दों का तालमेल बैठाया जाता है वो आपको देखने को मिलता है किसमें, मेटाफिजिकल पोइट्री में। दोस्तों अगला जो हमारा टर्म है, यानी अगला जो हमारा दोस्तों पॉइंट है, वो पॉइंट ये है मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के
कि आपको देखने को मिलती है एम्बिग्युइटी एंड ऑब्सक्योरिटी। आपको एम्बिग्युइटी देखने को मिलती है, ऑब्सक्योरिटी भी देखने को मिलती है। शब्दों की का मतलब जो अर्थ है कभी कभार आपके साथ क्लियर नहीं होता, और ऑब्सक्योरिटी मतलब कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी भावनाएं आपको देखने को मिलती है मेटाफिजिकल पोइट्री में जो लव के बारे में होती है। लेकिन दोस्तों यू विल रिमेंबर कि ये सारी जो ऑब्ससिनिटी आपको देखने को मिलेगी वो होगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। आपको लगेगा कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। दोस्तों अगले हम पॉइंट पर बात करेंगे ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस। मेटाफिजिकल जो पोइट्री होती है दोस्तों इसी चीज के लिए जानी जाती है कि इसमें आपको देखने को मिलती है ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस, मतलब एक अलग टाइप की चीज़। जब एक फार फेस्ड कंपैरिजन होता है तो ये एक यूनिक चीज़ होती है। अगर मान लीजिए कि लव का कंपैरिजन मान लीजिए, यानी कि अगर लवर का कंपैरिजन सन के साथ कर दिया जाए तो ये एक ऐसा मतलब कंपैरिजन जब आपको देखने को मिलता है, दैट इज यूनिकनेस ऑफ दैट पोइट्री, दैट काइंड ऑफ पोइट्री, एंड दैट इज मेटाफिजिकल पोइट्री। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, what is the last characteristic of the Platon metaphysical poetry। तो दोस्तों ये जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफिजिकल पोइट्री की वो है प्लेटोनिक लव, यानी कि इसे हम बोलते हैं प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक जो लव होता है दोस्तों वो होता है लव बिटवीन सोल, नॉट लव बिटवीन बॉडी। अगर एक लवर है और एक बिलवेड है तो उनके बीच के जो उनका जो एक प्यार है वो आध्यात्मिक है। वो प्यार जो है बॉडी का प्यार नहीं है, बॉडी का अट्रैक्शन नहीं है, वो एक आध्यात्मिक दुनिया का प्यार है, वो एक आध्यात्मिक दुनिया का लगाव है। ये आपको देखने को मिलता है मेटाफिजिकल पोइट्री में। दोस्तों हम बात कर लें कंसीट के बारे में। दोस्तों कई बार जब एनडीए में कंसीट से क्वेश्चन बनता है तो कंसीट को लेकर के ये क्लियर करना होता है कि एक्चुअली में है क्या। दोस्तों जो एक दो टाइप की आपकी कंसीट आपको देखने को मिलती है इंग्लिश लिटरेचर में, एक तो पेट्रार्कन कंसीट आपको देखने को मिलती है, और इस कंसीट में मैं आपके साथ पढ़ता हूं, इन पेट्रार्कन कंसीट which are common in but not limited to sonnets poets use fanciful metaphors। जो आपको पेट्रार्कन कंसीट में आपको देखने को मिलता है तो पोएट क्या यूज करते हैं, फैंसीफुल मेटाफर्स का यूज करते हैं टू प्रेज देयर लवर्स। अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका को की प्रशंसा के लिए वो यूज क्या करते हैं दोस्तों, फैंसीफुल मेटाफर। आपको यहाँ पर फोकस करना है क्या, फैंसीफुल मेटाफर्स का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस अ कॉमन कंसीट ड्यूरिंग द रेनेशा वाज कंपेयर समवन्स आइज टू द सन। और कॉमन जो एक कंसीट थी रेनेशा के दौरान वो आपको देखने को मिलती है कि आइज का कंपेयर सन के साथ, मतलब कि उसकी आइज, उसकी आंखों का कंपैरिजन जो सन के साथ देखने को मिलता है, दैट इज पेट्रार्कन कंसीट। क्यों, क्योंकि इसमें एक फैंसीफुल मेटाफर का यूज किया गया है। दोस्तों अब हम यहां से आगे देखते हैं कि मेटाफिजिकल कंसीट क्या है। तो दोस्तों मेटाफिजिकल जो कंसीट होती है उसके बारे में जानते हैं। लाइक दोज इन द पोएम्स ऑफ जॉन डन। और जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो जो मेटाफिजिकल कंसीट है दोस्तों, पोइट्री में जो कंसीट आपको देखने को मिलता है वो जॉन डन की पोइट्री में देखने को मिलता है, और मेक लॉन्ग एंड अनलाइकली कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। और जो जॉन डन की पोइट्री में आपको देखने को मिलता है तो लॉन्ग कोई बड़ा सा, या अनलाइकली मतलब बिल्कुल विपरीत या इधर उधर की चीज, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन मिलता है, लेकिन लॉन्ग होता है या अनलाइकली मिलेगा आपको देखने को। अगर उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जैसे कि उन्होंने जो कंपेयर किया है फ्ली टू द फिजिकल यूनियन ऑफ टू लवर्स, और जैसे कि उनकी एक पोएम है द फ्ली में उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है फ्ली की बॉडी से, फ्ली टू द फिजिकल यूनियन ऑफ टू लवर्स की। फ्ली क्या है, फ्ली एक ऐसी मतलब ऐसी एक जो फ्ली होती है आपकी, यही जो मक्खी होती है, उसमें उन्होंने देखा है क्या, यूनियन ऑफ टू लवर्स। उन्होंने दो प्रेमी और प्रेमिका दोनों के मिलने की बात उन्होंने उस एक फ्ली में देख ली। तो ये एक ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। दोस्तों उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो जॉन डन की जो पोएम है अ वैलेडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग, जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, अ वैलेडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग, जिसमें जॉन डन साहब ने मेटाफिजिकल कंसीट के बारे में बात की है। तो उसमें उन्होंने बताया द कंसीट ऑफ दिस पोएम बाय जॉन डन इज दैट
टू लवर्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि देयर आर टू लवर्स आर डिस्क्राइब्ड, कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं, एज 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंपास। जैसे आपकी एक कंपास होती है, जो कंपास एक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, दूसरा पॉइंट आपका एक सर्किल बनाता है, दैट इज कंपास। तो दोस्तों ये जो कंपास है, कंपास के दोनों जो लेग्स हैं, कंपास की जो दोनों, जैसे ये कंपास है मान लीजिए, ये दोनों लेग्स हैं, एक होती है फिक्स है और एक दूसरी मूविंग करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपनी इस वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग जो पोएम है उसमें मेटाफिजिकल कंसीट कैसे दिखाया, उन्होंने दिखाया इस कंपास के थ्रू। एक फिक्स फुट है और एक घूमने वाली है, ये बिलवेड को इंडिकेट करती है दोस्तों, और ये लवर को इंडिकेट करती है, दूसरी वाली जो घूमने वाली है। तो यहाँ पर जॉन डन साहब ने कहा है अपने बिलवेड को कि यू आर लाइक अ फिक्स फिट, तुम कैसे हो, जैसे फिक्स फिट हो, और मैं राउंडिंग करने वाला हूँ, और मैं कितना भी राउंड करूँगा, कितना भी राउंड करूँगा, वापस अपनी दुनिया में चलाऊँगा। दैट इज कंपैरिजन, दिस इज मेटाफिजिकल कंसीट यू कैन सी इन डन्स पोएट्री। तो दोस्तों ये टॉपिक रहा मेरा जॉन डन और उनके मेटाफिजिकल वर्ड के बारे में, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आपके बनते हैं एनटीए नेट में। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और दोस्तों